NIN में आपका स्वागत है। भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके, लेकिन आज़ादी सिर्फ एक दिन या एक रात की मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि दशकों से आज़ादी को हासिल करने की कोशिश जारी थी। नवाब सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, शाह इस्माइल, सैयद अहमद राय बरेलवी, ये वो नाम हैं जो आज की जनरेशन को मालूम भी नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि भारत की आज़ाद ज़िंदगी इन्हीं की शहादतों का खिराज है। इसी के बाद संघर्ष का वो सिलसिला चला जिसका नतीजा हमें 1947 की आज़ादी की सुबह के रूप में नज़र आया। पर लोग तो कहते हैं कि मुसलमान गद्दार हैं, इन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया है, जबकि सच तो ये है कि आज़ादी के हर बड़े मूवमेंट और आंदोलन में करता धरता यही मुसलमान थे। बहादुर शाह जफ़र, शायद इनका परिचय कराने की ज़रूरत नहीं, ये आज़ादी आंदोलन के निशान थे। 1857 में क्रांति की चिंगारी भड़की तो सभी जांबाज सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना। उन्होंने पूरे आंदोलन को अपने हाथ में लिया। बहादुर शाह जफ़र बूढ़े हो चुके थे, पर इस जिस्म में एक जवान रूह थी। उनके सीने में शेर का दिल धड़कता था। अंग्रेज़ों की ताकत और अपनी कमज़ोरी जानते हुए भी भारत की आज़ादी के लिए हुंकार भर दी। देश भर में ये कमज़ोर आवाज़ इस जोर से फैली कि अंग्रेज़ों के होश ठिकाने आ गए। कमज़ोर हाथों ने गुलामी की जंजीरों को काटना शुरू कर दिया, पर होना वही था जो मुकद्दर था। ये लड़ाई जल्द ही समाप्त हो गई। लोगों की उम्मीद का चिराग बुझ गया। 21 सितंबर को अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र और उनके 3 शहजादों को भी गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज़ सैनिक तीनों शहजादों को हुमायूं के मकबरे से लेकर लाल किला के लिए चले थे, तो उनके पीछे बड़ी संख्या में जनता थी। शहजादों की गिरफ्तारी पर जनता में भारी आक्रोश था। ब्रिटिश जनरल विलियम हार्टसन भी अंग्रेज सैनिकों के साथ था। खूनी दरवाजे पर हार्टसन ने तीनों शहजादों को रोका, उन्हें नंगा किया और कतार में खड़ा करके गोलियों से दाग कर मार डाला। इसके बाद शवों को इसी हालत में ले जा करके कोतवाली के सामने लटका दिया गया। उनके सरों को काटकर बहादुर शाह जफ़र के सामने परोसा गया। बहादुर शाह जफ़र दीदा दिलेरी से मौत का प्याला ये पीते रहे। उनको एक बार में नहीं मारा गया, उनको बार बार मारा गया, इस खता में कि उन्होंने भारतीय जनता को अंग्रेज़ों के मुकाबले पर ला खड़ा किया था। जफ़र खुद एक बेहतरीन शायर थे। दर्द में डूबे उनके शेरों में मानव जीवन की गहरी सच्चाइयाँ और एहसास की दुनिया बसती थी। रंगून में अंग्रेज़ों की कैद में रहते हुए भी उन्होंने ढेरों गज़लें लिखी। बतौर कैदी उन्हें कलम तक नहीं दी गई। देख लीजिए, एक भारत का वो शासक जिसके पूर्वजों ने 400 साल तक भारत पर राज किया, उसको कैद में एक पेंसिल भी नहीं दी जा रही। लेकिन सूफी संत बादशाह जफ़र ने जली हुई तीलियों से दीवार पर गज़लें लिखी। जफ़र अब 87 साल के हो चुके थे। जेल में पड़े इस बूढ़े जिस्म पर खाल के सिवा कुछ न बचा था। बीमारी ने चारों तरफ से घेर लिया। 26 अक्टूबर 1862 से ही उनकी तबीयत नासाज थी और वो मुश्किल से खाना खा पा रहे थे। दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई। 2 नवंबर को हालत काफ़ी बुरी हो गई। 3 नवंबर को उन्हें देखने आए डॉक्टर ने बताया कि उनके गले की हालत बेहद ख़राब है और थूक तक निगल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अपने आखिरी वक्त में भी बीमारी से बहादुरी से लड़ते हुए बहादुर शाह जफ़र बर्मा में जेल में ही 7 नवंबर 1862 को सुबह इस दुनिया की कैद से आज़ाद हो गए। उन्हें उसी दिन जेल के पास ही दफन कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी कब्र के चारों ओर बांस की बाड़ लगा दी गई और कब्र को पत्तों से ढक दिया गया। ब्रिटिश 4 दशक से हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुग़लों के आखिरी बादशाह के अंतिम संस्कार को लेकर के ज़्यादा तामझाम नहीं देना चाहते थे। वैसे भी बर्मा के मुसलमानों के लिए किसी बादशाह की मौत नहीं, बल्कि एक आम इंसान की मौत थी। उस समय जफ़र के अंतिम संस्कार की देखरेख कर रहे ब्रिटिश अधिकारी डेविस ने भी लिखा कि जफ़र को दफनाते वक्त कोई 100 लोग वहाँ मौजूद थे और ये वैसी ही भीड़ थी जैसे घुड़दौड़ देखने वाली या सदर बाज़ार में घूमने वाली। जफ़र की मौत के 132 साल बाद 1991 में एक मेमोरियल रूम की बुनियाद रखने के लिए की गई खुदाई के दौरान एक ज़मीन में धंसी कब्र का पता चला। 3.5 फुट की गहराई में बादशाह जफ़र की निशानी और जिस्म के पार्ट्स मिले, जिसकी जांच के बाद पता लगा कि वो बहादुर शाह जफ़र ही हैं। बहादुर शाह जफ़र अगर चाहते तो अंग्रेज़ों से हाथ मिलाकर अपनी जान और शान दोनों को बचा सकते थे। उनकी संतान को सरकार के टुकड़ों पर ना पलना पड़ता। आज उनके पास भी जायदाद का एक समंदर होता, पर उनके खून में देश के साथ
वफादारी थी। अंग्रेज़ों के हाथ ना बिके, ना ही उनके सामने झुके, पर देश ने इनकी कदर भुला दी। ये सितम भी देखिए, सुल्ताना बेगम भारत के आखिरी मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र की पौत बहू हैं। अपनी शाही विरासत के बावजूद वो मामूली पेंशन पर रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी रहती है। उनके पति शहज़ादा मिर्ज़ा बैदर बख्त की साल 1980 में मौत हो गई थी और तब से वो गरीबी की ज़िंदगी जी रही हैं। वो हावड़ा की एक झुग्गी झोपड़ी में रह रही हैं। यही नहीं, उन्हें अपने पड़ोसियों के साथ किचन साझा करना पड़ता है। बहादुर शाह जफ़र ने इन सब कुर्बानियों के बदले कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मांगा तो बस ये मांगा कि उन्हें दिल्ली के मेहरौली में दफन किया जाए, लेकिन किस्मत का खेल, उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी ना हो पाई। ये है आज़ादी का आज़ाद इतिहास। किसी को गद्दार और देशद्रोही कहने से पहले इतिहास का ये पन्ना याद कर लेना चाहिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।